दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम सभी लोग जानेंगे भारत के दलित संसद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के देखने के बाद यहां से सीख मिलने वाली है किस तरह से इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। आज की वीडियो में दलित संसद के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया और आज भारत के ब्रांड बने हुए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ताकि हमारा एक एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। जो पहले नंबर पर हैं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आजाद, समाज पार्टी नगीना उत्तर प्रदेश के सांसद, जो 15,000 वोटों से भारी मतों से विजय हुए हैं, जिन्होंने निर्दलीय लड़कर और भारत में एक इतिहास नया बनाया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक प्रमुख दलित नेता, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दलित परिवार में हुआ। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिली। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा देहरादून और सहारनपुर में हुई। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने करियर को सामाजिक कार्य और दलित अधिकारों की दिशा में समर्पित कर दिया। भीम आर्मी की स्थापना। चंद्रशेखर ने 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के लिए शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। यह संगठन उन दलितों की आवाज बना जो जातिगत भेदभाव और अत्याचार का सामना कर रहे थे। भीम आर्मी ने कई बार दलित उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष किया, जिससे चंद्रशेखर की पहचान एक शक्तिशाली दलित नेता के रूप में उभरी। सहारनपुर संघर्ष और गिरफ्तारी। 2017 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ठाकुर समुदाय और दलितों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें चंद्रशेखर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया। जेल में रहते हुए भी वे एक जननेता के रूप में प्रसिद्ध होते गए और उनकी रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। अंततः 2018 में उनकी रिहाई हुई और वे एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बन गए। राजनीतिक सफर। 2020 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2024 में उत्तर प्रदेश की नागीना सीट से सांसद चुनाव जीता, जो उनकी राजनीतिक सफलता का एक बड़ा उदाहरण है। SOURCE23 SOURCE। चंद्रशेखर आजाद की सफलता। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी और युवाओं को सामाजिक न्याय के संघर्ष में जोड़ा। वे एक प्रभावशाली वक्ता और दृढ़ निश्चयी नेता हैं, जिन्होंने दलित समुदाय को उनकी आवाज दी और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आज के समय में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक ब्रांड बन चुके हुए हैं। जो दूसरे नंबर पर है, संजना जाटव, जिनके बारे में जानते एक महिला होकर भारत में एक नई पहचान बनाई है। ऐसी नारी शक्ति को दिल से सलूट। आई इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। संजना जाटव एक युवा दलित महिला नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के भरतपुर से जीत हासिल की। उनका जन्म 1 मई 1998 को राजस्थान के भरतपुर जिले के भुसावर गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से है और उनके पिता हरभजन एक ठेकेदार और उपसरपंच थे। संजना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय से BA की डिग्री और लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर से LLB की पढ़ाई की। संजना जाटव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अलवर जिला परिषद से की थी, जहां वे वार्ड 29 से चुनाव जीतकर जिला परिषद सदस्य बनी। उनकी पहचान एक नई पीढ़ी की नेता के रूप में है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय मुद्दों पर जोर देती है। उन्होंने पानी की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को अपने चुनावी अभियानों में प्रमुखता से उठाया। संजना ने अपने राजनीतिक सफर में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से आगे बढ़ी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को हराया, जिससे वे संसद में राजस्थान की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गईं।
जो तीसरे नंबर पर हैं, चिराग पासवान एक भारतीय राजनेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के जमुई जिले में हुआ था। वे रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जो भारत के प्रमुख दलित नेता और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। चिराग पासवान ने राजनीति में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है और बिहार में दलितों के बीच उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चिराग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी की और बाद में कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हम 2011 में अभिनय किया था, लेकिन इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीतिक करियर। चिराग ने 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2019 में भी वे उसी सीट से फिर से सांसद चुने गए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की बागडोर संभाली। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी का एक गुट बना लिया। राजनीतिक योगदान। चिराग पासवान ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। वे युवाओं और दलितों के बीच लोकप्रिय हैं और बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, विकास और दलित उत्थान पर केंद्रित है। चिराग पासवान ने भारतीय राजनीति में अपने लिए एक खास पहचान बनाई है और वे बिहार की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। चौथे नंबर पर है जो शांभवी चौधरी, जिनके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। शांभवी चौधरी 2024 में समस्तीपुर से सांसद बनी हैं और भारत की सबसे कम उम्र की सांसद हैं। उनका जन्म 15 जून 1998 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्य हैं और बिहार के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा लेडी श्री राम कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। चुनाव में शांभवी ने समस्तीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी को बड़े अंतर से हराया। उनके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने समर्थन दिया, जिससे उनकी जीत को मजबूती मिली। उनकी सफलता ने उन्हें देश की सबसे कम उम्र की सांसद बना दिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और दलित सांसदों के बारे में जानेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच।